चलो अपना आषाढ़ अपने स्टार्ट करें पार्ट 2 से। चलो कुछ वर्षों के अनंतर, माने जो फर्स्ट पार्ट है वो ओवर हो गया एंड बहुत साल, कुछ साल बीत गए हैं और ये अपना स्टार्ट होगा पार्ट 2। वही प्रकोष्ठ माने वही कमरा, सेम कमरे, प्रकोष्ठ की स्थिति में से पहले से कहीं अंतर आ गया है। जो कमरा है वो फर्स्ट पार्ट में से बहुत चेंज हो गया, अंतर आ गया माने चेंजेस। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है, पहले पूरा फिक्स था बट अब जो लिपाई पुताई है, जो वो किया गया था गांव में मड वर्ड से करते हैं, वो थोड़ा उठ गया है, उखड़ गया है। गेरू से बने स्वास्तिक, स्वास्तिक का साइन था याद है, स्वास्तिक वो शंख कमल, उनका जो शेड है ना वो बुझ गए है, थोड़ा लाइट हो गया शेड्स। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है, पहले बहुत बर्तन थे अब कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 है, जो पहले 3 था फर्स्ट पार्ट में, अब 2 है। और उन पर ऊपर तक काई जमी है, माने कोई धोया नहीं है, क्लीन नहीं है ढंग से, इसीलिए काई जम गया, कालस हो गया। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हुए हैं, कुछ पेपर्स वेपर्स बिखरे हुए हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। जो पेपर्स है वो कोई रेशमी सिल्क का कपड़ा में बंधा हुआ है। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है, कोई ऐसे ही टूटा हुआ टूल पास में बैठा है, ये बैकग्राउंड सेट हुआ है, जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ गया है। जो पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स को ज्वाइन कर लिया गया है और एक कॉपी जैसा बना दिया गया, सी माने सिलाई कर दी गई। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, चूल्हे के पास रस्सी बंधा हुआ है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए हैं। चूल्हे के पास रस्सी बंधा हुआ है और उसमें कपड़े सूख रहे हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं, बहुत सारे, वो माने मैक्सिमम कपड़े फटे हुए हैं और उन पर जगह जगह टाकिया लगी है, टाकिया माने सिलाई। एक टूटा मोड़ा ड्योडी के द्वार के पास रखा हुआ है, टूटा हुआ एक टूल है जो पास में रखा हुआ है दरवाजे की, ड्योडी माने दरवाजा तुम्हारा। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मलिका खरल में औषध पीस रही है, एक बैठने का चेयर जैसा है या चौकी पीढ़ा जैसा है जिस पर क्या, कौन बैठी है, मलिका बेटी बैठी है और उसमें पीस रही है, औषधि माने मेडिसिन पीस रही है। जो एक बर्तन टाइप्स नहीं आता जिसमें पीसते हैं उसको खरल बोल रहे हैं, पत्थर है जिसमें पीसा जाता है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है, माने अंदर जैसे फर्स्ट पार्ट में एक बेड था वैसे ही दिखाई दे रहा है। तलप इज बेड। अंबिका तलब पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल रही है, जो उसकी माँ है माने वो बीमार है तभी वो लेटी है और ऐसे करवट बदल रही है। निषेप बाहर से आता है, मलिका अपना अंशुक ठीक करती है। निषेप जो था, जो लास्ट पार्ट में भी हमें मिला था, वो बाहर आता है नागरिक, और वो इतने में मलिका अपना अंशुक माने दुपट्टा ठीक कर रही है क्योंकि कोई आदमी आया। निषेप बोलता है अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य। अंबिका कौन, माँ, तो बोलते हैं माँ का स्वास्थ्य कैसा है, तो बेटी बोलती है वैसे ज्वर आता है अभी, माने फीवर तो आता जा रहा है। निषेप पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, माने पहले से कोई डिफरेंस नहीं है, तो मलिका बोलती है लगता तो नहीं, बेटी बोल रही नहीं लग रहा है कि डिफरेंस है। निषेप 2 वर्ष से निरंतर एक साथ ज्वर, तो ये फैक्ट है, इसको लर्न करके रखना, कितने साल से एक जैसा फीवर आ रहा है, 2 इयर्स हो गए हैं। मलिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निषेप मोड़ा खींचकर उसके पास बैठ जाता है, माने निषेप बैठ गया और जो अपनी मलिका है वो पत्थर से अब किस में डाल रही है, कटोरी में डाल रही है दवाई। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। निषेप बोलता है एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि वो बहुत स्ट्रेस ले लेती है। कौन स्ट्रेस ले लेती है, कौन स्ट्रेस ले लेती है, अपना ये क्या नाम है इसका, माँ, जो अंबिका, राइट, वेरी नाइस, अंबिका स्ट्रेस ले लेती है। मलिका औषध भी ठीक से नहीं खाती, औषध भी ठीक से नहीं खाती माने मेडिसिन भी ठीक से नहीं खाती है, बेटी बोल रही है अपनी माँ के लिए। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। दूध और शहद क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है तो शहद मिलाने से मीठा हो जाएगा। निषेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता है, माने निषेप ऐसे ऐसे करके अपना उंगली कुछ कर रहे और देख रहे, किसको, मलिका। निषेप तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, अब निषेप पहले तो उसकी माँ का स्वास्थ्य पूछा, फिर मलिका का पूछा, तुम कैसी हो, मलिका ठीक हो। निषेप दुबली होती जा रही हो, माने पतली हो रही हो, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया, माने बहुत दिन से कैपिटल से, उज्जैन से कोई आया नहीं है। मलिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती, माने इतना उसको देख नहीं रही है क्योंकि उसको वो उज्जैन का बात करना ही नहीं था कालिदास के लिए। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिलाओ, किनसे मिलाऊं, बोल रहा निषेप, अपना कालिदास से मिलाओ। मलिका क्यों, तो निषेप बोलते कोई बात करना चाहता है, कई बार लगता है कि कई बात करना चाहता हूँ, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है, तो बोलते हैं इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बार सोचा हूँ, माने मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कालिदास से करनी है।
मलिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है, एकदम सीरियसली देख रही है कि क्या बोल रहे कालिदास के पास जाएगा। मलिका बोलती किस बात का, तो बोलते किस बात का, माने तुमको लगता है कि तुम्हारा दोष है। तो निषेध लंबी सांस लेता है, बोलने से पहले एक लंबी सांस ले रहा है। तो निषेध बोलता है बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। माने प्रॉब्लम है, जो कालिदास गया तो गया, बट इतना चेंज हो जाएगा निषेध को यकीन नहीं आ रहा है। तो मलिका बोलती है और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त है, माने वो बिजी है, मुझे खुशी है। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, जो वो बुक लिखा था वो ऋतु संहार लिखा था, माने जो ऋतु संहार है वो रचना की थी उन्होंने। वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की, और भी पोएम्स लिखा है उन्होंने वहां पे। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, व्यवसायी माने बिजनेस वाले लोग आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। प्रतियां माने कॉपीज, माने अभी के जमाने में अमेजोन ये सबसे अपने मंगा लेते हैं भाई साहब, पहले के जमाने में नहीं था। तो उज्जैन में वो लिखता था कालिदास, तो कालिदास का जो भी लिखा हुआ कॉपीज है वो कौन लाकर देता था, मलिका को। मलिका को लाकर देता था, वहां से आने वाले बिजनेसमैन ट्रेडर्स ये लोग ला कर दे देते। प्रतिया माने कॉपीज, ठीक है। उसका बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा हो रही है, बोलती है और एक पोएम उन्होंने लिखे और वो भी बहुत फेमस हो रहा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई, माने एक और पोएम अभी बाकी है, उनकी कॉपी नहीं वो ला पाए। निश्चय बोलते यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, माने पोएम के साथ साथ ड्रामास भी लिखा है उन्होंने, जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। रंगशालाओं माने थिएटर्स में प्ले किए गए हैं। फिर भी माने फिर भी कुछ कंप्लेन्ट्स है निश्चय। मलिका बोलते फिर भी क्या निषेध, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। उन्हीं व्यवसायियों की मुंह से और भी तो बातें सुनी है, मैंने वही बिजनेसमैन ट्रेडर्स के मुंह से और भी बहुत सारी बातें सुनी है। मलिका व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मलिका सपोर्ट कर रही है और ढक रही है बात को कि जब इंसान प्रोग्रेस में रहता है तो उनके नाम से बदनाम भी मने वो हो जाते हैं, इतना फेमस होता है कि कुछ कुछ लोग उनकी बुराई करने लगते हैं। निषेध में अपवाद की बात नहीं कर रहा, तो बोलते कि नहीं मैं बदनामी की बात नहीं कर रहा। उठकर टहलने लगता है, निषेध टहल रहा है। सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया, माने गुप्त वंश माने जिस जहां वो गए थे, जो गुप्ता लोग थे उनकी राजदूता माने बेटी राजकन्या से इनका विवाह हो गया। माने कालिदास वहां जाके क्या किया, मलिका को भूल गया और वहां की लड़की से, प्रिंसेस से शादी कर ली। मलिका तो इसमें बुरा क्या है, शी सो इन लव कि उसको हर चीज उसका अच्छा लग रहा है, तो बोलते इसमें बुरा क्या है। निषेध एक तरह से देखो तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते उन्होंने जो आग्रह माने जो सोचा था वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उसका क्या। माने उन्होंने एक चीज बोलकर गया था कि वो लाइफ टाइम विवाह नहीं करेंगे, तो उसका क्या। रुककर उसकी ओर देखता है, किसकी ओर देखता है, अरे इसकी ओर, मलिका की। उस आग्रह का क्या हुआ, उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, माने क्या हुआ ये जो उन्होंने वादा करके गया था कि माने वो उससे प्यार करता था ना मलिका से, तो मलिका ने तो अभी तक शादी नहीं की, उन्होंने कर ली, तो उसका क्या हुआ, ऐसे पूछा मलिका। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं जाती, क्योंकि अब तो उन लोग का वो शादी कर ले तो क्या बोलेगी, तो बोलते उनके कॉन्टेक्स्ट में मेरी कोई बात तुलना हो ही नहीं सकती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, मैं बहुत सारे लोगों में से एकदम साधारण व्यक्ति हूँ, एकदम सिंपल हूँ। वे असाधारण है, वो कॉमन नहीं है, वे सिंपल नहीं है। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था, मैं ठहरी ऑर्डिनरी। सुना है राजदूता बहुत विदुषी है, विदुषी माने इंटेलिजेंट, जो राजदूता है राजकन्या है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। निषेध हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है, मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है, बहुत गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने क्या किया। एक तरीके से देखो तो वो तो ठीक ही किया, अपना लाइफ में सेटल हो गया, परंतु उन्होंने मलिका के साथ बुरा किया जो वादा करके गए। मलिका इसके विपरीत मुझे अपनी से ग्लानि होती है। मलिका बोलती तुम उनसे क्यों ग्लानि कर रही हो, मुझे तो अपने से ग्लानि हो रही है, अपने से गिल्ट फील हो रहा है, अपने से खराब लग रहा है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी, कि देखो वो प्रोग्रेस करने जा रहे थे और मैं उनके रास्ते में बाधा बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। माने अगर आप नहीं आते, निषेध भी तो आया था ना बचवाने के लिए कि बोलो कालिदास को जाने, तो अगर आप नहीं आते और मैं उनको नहीं भेजती तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्षति माने लॉस हो जाता।
निषेध, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह ना होता। तो निषेध बोलते यही तो दुख है, काश तुम ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा लाइफ ऐसा नहीं होता, इतना डिप्रेसिंग। तो मलिका बोलती है मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है, पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। तो मलिका बोलती है नहीं, क्या डिफरेंट है, कुछ भी तो डिफरेंट नहीं है मेरे लाइफ में, पहले माँ काम करती थी, अब माँ ठीक नहीं है इसलिए मैं करती हूँ। निषेध, बाहर से तो इतना ही अंतर है, माने जो अंतर दिखाई देता है वो तो अंदर है। सपोज राइट नाउ आई एम सिटिंग लाइक दिस, हो सकता है अंदर में देयर इज हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो जा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है बाहर से तो सब लोग ही अच्छे दिखते हैं, प्रॉब्लम तो अंदर के मन का होता है। मलिका, केवल इतना ही अंतर है। तो मलिका बोलती है नहीं, यही अंतर है। औषध लेकर उठ खड़ी होती है, माँ को औषध दे दू, अभी आती। वो अपनी माँ को दवाई देने गई, अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है, सपोर्ट से उठाई और मेडिसिन देती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है, मैंने पी ली। निषेध टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है, बाहर घोड़े की टापू का शब्द सुनाई देता है, घोड़े की आवाजें आ रही, जो पास आकर दूर चला जाता है, माने पास घोड़े का आवाज दूर से आ रहा है, पास आया फिर चला गया, माने घोड़ा कहीं और गया। निषेध झरोके से सटा देखता है, विंडो से देखा ही जा रहा है कि किसका आवाज है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है, जो उसकी माँ है वो मेडिसिन पी ली और लेट गई। मलिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है, गेट के पास रुक गई और अंबिका को देख रही। मलिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं, माने अगर तुमको ठंड लग रहा है तो दरवाजा बंद कर देती हूँ। अंबिका सिर हिलाती है, मलिका किवाड़ बंद कर देती है। निषेध झरोके के पास से हट जाता है, निषेध विंडो से हट गया। निषेध, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं, जो वो देखा ना इसीलिए। तो मलिका पूछी कौन लोग। निषेध बोलता है संभवत, माने शायद राज्य के कर्मचारी है, राज्य से कोई वर्कर्स आए हैं। तो वैसी आकृतियां मैंने देखी जैसे तब देखी थी, आकृतियां माने फिगर्स, ह्यूमन फिगर देखा जैसे फर्स्ट पार्ट में देखा था, जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। आचार्य जो वो था वहां का, उज्जैनी का आचार्य किसको लेने आया था, कालिदास को लेने आया था। मलिका थोड़ा सिहर जाती है, मलिका को फिर से वो यादें आ जाती थी, वो डर जाती है। मलिका, वैसी आकृतियां, मैंने वैसे फिगर्स। अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है, मैंने नाटक कर रही है, फेक हंसी हंस रही है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है, कहती है कि जब ये आकृतियां दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बता रही है जो पहले भी बताई थी कि इसकी माँ बोलती है कि जब जब ऐसा ह्यूमन फिगर्स दिखता है तो मानो कुछ बुरा होता है, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू मलिका। तो निषेध बोलते नहीं हुआ, मैंने इतना कुछ घड़ी और तुम बोल रहे नहीं हुआ। मलिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है, बिजी हो जाती है, गीला क्लोथ्स को उठा। मलिका, क्या हुआ, और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। तो मलिका बोलती नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, जो हुआ भी है वो अच्छा था। दो एक वस्त्र को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है, माने वो वस्त्र को वो रस्सी में फैला देती है। फिर देखो क्या है, हाँ, हवा में आजकल कितनी नमी है, माने मॉइस्चर आ गए कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते, प्रॉब्लम हो रहा है सूखने में। फिर टापू का शब्द सुनाई देता है, निषेध फिर विंडो से झांकता है, सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है, एकदम शॉकिंग जैसा बिहेव कर रहा है। निषेध, है नहीं, परंतु नहीं कैसे, माने उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर उसको विश्वास नहीं हो रहा। टापू का शब्द दूर चला जाता है, निषेध उत्तेजित से झरोके के पास से हट जाता है, विंडो के पास से हट। मलिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य, निषेध मैंने अचानक से इतना एक्साइटेड क्यों हो गए। निषेध, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर देखा, मैंने एक और ह्यूमन फिगर देखा घोड़े पर। मलिका, तो क्या हुआ, आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है, मैंने आपको भी लग रहा है कुछ बुरा होगा, कुछ डाउट हो रहा है ऐसा। निषेध, वह एक बहुत परिचित आकृति है, परिचित माने नोन है, मैं जानता हूँ उस आकृति को। तो मलिका बोलते परिचित। निषेध बोलते मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है, मैंने जो भी ह्यूमन फिगर देखा वो किसका देखा, कालिदास। मलिका हाथ के वस्त्रों को पकड़े स्तंभित सी खड़ी हो जाते, स्टैचू जैसे एकदम रिजिड। मलिका, कालिदास, यह कैसे संभव है, माने कैसे पॉसिबल है कि कालिदास है। तो निषेध बोलते मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए, पर्वत माने ऊंचे पर, पहाड़ पर गए हैं इस राजसी वेशभूषा में, और उन्हें कोई पहचान ना पाए। निषेध की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती, माने उन्होंने जो पहनावा पहना है वो राजा जैसा है, तो हो सकता है कोई और उन्हें नहीं पहचाने, बट मेरी आंखें भूल नहीं कर। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उनके साथ आए होंगे, चलो मैं जाकर देखता हूँ। अभी उत्तेजना से चला जाता है, उसी उत्तेजना से चला जाता है, मैंने एक्साइटेड होकर चला जाता है। मलिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं, माने वो लोग आए और कहाँ गए, पर्वत शिखर, खुद से बोल रही है। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव करती है, माने उसको एक पेन तो है ना, कालिदास के कारण, तो खुद का ही उंगली काट रही है और एक पेन अनुभव कर रही है। पर यंत्र चालित से झरोके के पास चली जाती है, यंत्र चालित माने मशीन जैसे वो चल रही है, एक रोबोट बन गई है ऐसे। ये सुनकर कि कालिदास आते हैं।
डीओडी में रंगिनी और संगिनी अंदर आती है। अब कौन कैरेक्टर्स आ गए, रंगिनी और संगिनी। मलिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है, रंगिनी संगिनी की ओर। जो आए हैं रंगिनी संगिनी को देख रहे हैं, वो लोग भी उज्जैन से आए। रंगिनी, इससे पूछ हम अंदर आ सकते हैं। माने रंगिनी संगिनी को बोलते कि पूछो हम लोग अंदर आ सकते हैं क्या। संगिनी उससे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है, जो संगिनी है वो पीछे हट जाती है। संगिनी तू पूछ, माने लोग कॉमेडी करते तो वो बोलते तू पूछ। मलिका उसके पास आ जाती है। रंगिनी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो ये तुम्हारा घर है, किससे पूछ रही है, मलिका से। मलिका, हाँ हाँ आइए आप मेरे यहाँ आई है। रंगिनी और संगिनी अंदर आ जाती है और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती है, माने उनकी आंखों में कुछ सर्च है और इधर उधर वो लोग देख रहे हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई है, ग्राम प्रदेश में घूमती। माने हम यहाँ स्पेसिफिकली आपके घर नहीं आए, हम पूरा गांव घूमने के लिए आए हैं, इसीलिए यहाँ पे अंदर आए हैं। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहते हैं। क्या देखने आई है, घर। रंगिनी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं। अध्ययन माने स्टडी, हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के जीवन के बारे में। संगिनी, और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र के नृत्य के अभ्यास करती है। डांस में ये क्या अध्ययन करती है, क्या प्रैक्टिस करती है, माने ये उज्जैन के डांस सेंटर में डांस करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है, ये नाटक भी लिखती है, ड्रामा भी लिखती है। रंगिनी, और यह संगिनी, माने एक दूसरे का परिचय दे रहे, खुद खुद का नहीं। और रंगिनी बोलती है, और यह है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। माने ये क्या सीखती है, इंस्ट्रूमेंट सीखती है, वीणा और मृदंग। मृदंग माने ढोल सीखती है, ढोलक। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है, लव सॉन्ग्स लिखती है। प्रणय गीत माने लव सॉन्ग्स। अब गद की ओर आ रही है और तुम्हारा परिचय, माने अब क्या लिख रही है, अब और भी चीजें वो लिख रही है और वो पूछ रही तुम्हारा परिचय बताओ। मलिका कुछ भी उत्तर ना देकर आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि अननोन लोग आए और इतना कुछ बोल रहे, उसको कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो एकदम शॉकिंगली खड़े। संगिनी, तुम्हारा अपना परिचय नहीं दिया, तुमने अपना परिचय नहीं दिया, वो बोली वापस से। तो मलिका बोलते मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठे। वो सोची क्या बोलूं, तो बोलते मेरा कुछ परिचय नहीं, आओ बैठो। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आइए, स्टडी करने के लिए आइए। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं, माने जहां हम लोग अभी खड़े हो उसको आप लोग क्या पुकारते हैं, पूछ रहे हैं। तो मलिका बोलती है किस स्थान को। रंगिनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम है, माने जहाँ पे हम खड़े हैं उस स्थान के बारे में। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, कमरे को प्रकोष्ठ बोलते हैं ना, तो बोलते हैं हम लोग उज्जैनी में प्रकोष्ठ बोलते हैं। यहाँ तुम लोग क्या बोलते हो, तो मलिका बोलते हैं हम लोग भी प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो रंगिनी बोलती है प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ बोलती हो। और फिर कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, घड़ा के पास जाती है और बोलते है इसको क्या बोलते हो, तो मलिका बोलते कुंभ। तो रंगिनी बोलते कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराश हो जाते कि कुछ नया नहीं सुनने को मिला। संगिनी, देखो यहाँ की कुछ स्थानीय शब्द नहीं है, स्थानीय माने रीजनल, अपने कोई शब्द नहीं है, क्या पूछ रही है संगिनी। मलिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती है, शॉकिंग सी देख रही है। मलिका, स्थानीय शब्द। संगिनी, हाँ आंचलिक शब्द, आंचलिक का मतलब ही रीजनल है। जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यदवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा, माने अपना अपना वर्ड्स होते हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो पतंजलि जी का एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे एक ये संस्कृत श्लोक का। तो मलिका बोलती है मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मलिका बोली मुझे नहीं पता है सब। संगिनी कुछ निराश थी, आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। निरीक्षण माने गौर से देखती है एक एक सामान। मलिका संगिनी के पास चली जाती है। मलिका किसके पास गई, संगिनी। संगिनी, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के केवल यहाँ के जीवन से। अब वो क्लियर करिए कि यहाँ के जीवन से कुछ नया बात बताओ। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है। तो पूछ रही है कि यहाँ के लोगों के या यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है, ऐसे पूछ रही है। मलिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता। पलवट झरोखे की ओर देखते, विंडो की तरफ देख रही है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। तो मलिका टाल देती है बात को कि हमारा जीवन तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं पता। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती, इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया। प्रतिभा माने कल स्किल। तो बोलते यहाँ पे कालिदास का जन्म हुआ है, यहाँ पे सब कुछ साधारण नहीं हो सकता। यहाँ तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए, यहाँ तो सब चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। रंगिनी चूल्हे के आसपास की सभी वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झाँककर उसके पास आ जाती है। सब कुछ देखते और अंदर झाँककर आती है। रंगिनी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कभी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं।
अब ये बोल रही है कि राजकीय नियोजन माने उधर की तरफ से, ठीक है, उन लोग ही पूरा इन लोग का पेवे कर रहे हैं, उन लोग की तरफ से हम लोग को क्या एक मिला है, हम लोग को बोला गया है कि कभी कालिदास के जीवन का स्टडी करो, ठीक है, पृष्ठभूमि माने उनका बैकग्राउंड जानो। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम लोग निराश हो चुकी है। यहाँ कुछ सामग्री है नहीं, माने हमें जो स्टडी करने के लिए भेजा गया था वैसा कुछ स्टडी करने लायक है ही। संगिनी, अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताओ, वेजिटेशन प्लांट्स का बात बोली कि बताओ। तो मलिका बोलती कैसी वनस्पति, तो संगिनी बोलती कैसी वनस्पति, सोचने लगती है, माने सोच रही कि क्या बोल रही है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, कालिदास जिस अपने बुक में लिखा है कुमार संभव, भास्वंती रत्नास्ती क्या लिखा है, मेरा एडिटेड एक्चुअली वर्ड क्लियर नहीं है, एक सेकेंड, हाँ, महोश भिषंच, ठीक है, ये एक वर्ड लिखा है संस्कृत में, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसी औषधियां मिलती है जो प्रकाश देती है, इस वर्ड का मतलब। तो बोलते हैं ये जो लिखा है कालिदास ने वो मेडिसिन कहाँ मिलती है, कौन सी है, तो मलिका बोलती है औषधियां प्रकाश नहीं देती, माने जो कालिदास है वो तो पोएट है, वो तो डीपर मीनिंग में लिखा है कि औषधि जीवन को प्रकाश देती है, और ये लोग लिटरल समझी कि ऐसा मेडिसिन होता है जिससे रोशनी निकलती है। तो मलिका बोल दिया ऐसा तो कोई मेडिसिन नहीं है। संगिनी उठ खड़ी होती है, संगिनी, औषधियां प्रकाश नहीं देती, तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वो झूठा है, माने यहाँ पे वो अपोजिट ले रही है कि कालिदास झूठा है। तो मलिका बोलती है उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, उन्होंने तो लिखा है कि, माने वो डीप मीनिंग बता रही है, फिर वो सोची इन लोगों को क्या तो बताए कि उनका मतलब है कि जो औषधि है वो जीवन को प्रकाश देती है, इट्स लाइक दैट। तो रंगिनी बोलती है रहने दे संगिनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। सोचो किसके लिए बोल रहे हैं, मलिका के लिए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं जानती है घर के बारे में। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है, संगिनी सोचते छोड़। संगिनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल रंगिनी। दोनों चली जाती है, मलिका ड्योडी का किवाड़ बंद कर देती है, माने दरवाजा बंद करती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है, और बिखरे पृष्ठों माने जो पेजेस है, बहुत सारे पन्ने हैं जो बिखरे हुए हैं, उस पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती है, माने वो थोड़ी सैड है क्योंकि कालिदास आया है, इतना सारा कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू कालिदास हुआ है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। मलिका, खुद से बात करिए, ठीक है, किससे बात करिए, खुद से। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, बादल आए होंगे जब तुम आओगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही डार्कनेस होगा, वैसे ही एक बार वर्षा से भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है, वैसे ही वर्षा में भीगूंगी और तुमको क्या बोलूंगी कि देखो मैंने तुम्हारा हर एक चीज पढ़ा है। कुछ पृष्ठ हाथ में ले ली थी, कुछ पन्ने हाथ में ले ली। उज्जैनी की ओर से आने जाने वाली व्यवसायियों ने कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है, और अपने आप से बोलती है कि देखो जब तुम आओगे मैं बोलती तुमको कि मैंने कितना बिजनेस वालों से वहां पे जो यहाँ आते हैं उनसे कितना रिक्वेस्ट कर कर मंगवाया है तुम्हारा लिखा हुआ कॉपीज। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, क्या सोचती थी कि तुम्हें क्या सुनाऊंगी, मेघदूत जो उन्होंने लिखा है, आज पोएम में भी पढ़े थे जो हम लोग, उसकी पंक्तियां सुनाऊंगी। पर्वत शिखर की घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी, माने हिमालय, हिमालय बोल रहे पर्वत की, माने ऊंचाई पे जो जो घंटी वंटी है मंदिर की, और वो सब गूंजेंगी, और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। माने जो बुक सीली है सारा इसका एकत्र करके सारा लिखा हुआ, वो उसको क्या करेगी, भेंट कर देगी, गिफ्ट करेगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है, पाटा पे जो रखा हुआ ग्रंथ है बुक है उठा लेती है, कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए है, कोरे पृष्ठ जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लेन पेपर्स, और वो एक कॉपी बना दी है जो वो देने वाली थी कालिदास को, ताकि वो जो नया लिखे वो इसी कॉपीज में लिखे। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है, अगर तुम इन पन्नों पे लिखोगे तो मुझे लगेगा मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है, बुक रख देती है, परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और से, तुम जब आए हो तो सेम नहीं है वातावरण, और नहीं सोच पा रहे कि तुम भी वही हो, माने तुम जो आए हो वो सेम कालिदास हो कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई किवाड़ खटखटाता है, वह अपने को छटकाकर उठ खड़ी होती है, माने वो अचानक से उठ खड़ी हुई, अब दरवाजे पे आवाज आया और जाकर दीवार किवाड़ खोल देती है, दरवाजा खोल देती है। ड्योडी में अनुस्वर और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई दिए। ये भी उज्जैन से अब दो कैरेक्टर्स वापस आए, पहले तो दो लड़कियां थी, अब दो लड़के। मलिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती, कंफ्यूज हो जाती कि ये लोग कौन है। एक बार इतना रीड करो, ठीक है, फिर आगे करा।
ओके, ठीक है। अब अनुस्वर अनुनासिक जो दो जन आए हैं उनका देखते हैं। अनुस्वर बोलते हैं मुझे विश्वास है इस समय देवी मलिका के सामने खड़ा हूं। मैंने एक वे है बोलने का कि अभी मैं जहां हूँ, आई होप मैं जिसके सामने हूँ आप देवी मलिका है, इसको क्रॉस चेक कर, एक तरीका था बोलने का। तो मलिका बोलती है कही है। तो अनुस्वर बोलता है देव मातृगुप्त के अनुचरो, अनुचरो माने नौकर का अभिवादन, अभिवादन माने ग्रीटिंग स्वीकार कीजिए, माने हम लोग मातृगुप्त से आए हैं और उनके नौकरों का आप क्या करिए, ग्रीटिंग स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं माने ऐसे ही नमस्ते करते हैं। मलिका बहुत चक्की से उन्हें देखती है कि ये क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मलिका देव मातृगुप्त, देव मातृगुप्त कौन है, माने कालिदास ही है, उनका नाम चेंज हो गया तो ऐसे पूछ रहे कि देव मातृगुप्त कौन है। तो अनुस्वर बोलते हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, प्रणेता माने क्रिएटर, ये पैरा अच्छे से समझना, मिस्टेक करते हो। प्रणेता माने क्रिएटर, माने हम लोग कौन है ये एक्सप्लेन कर रहे कि जिन्होंने चार चीज लिखा है। कविंद्र राजनीति निष्णांत, कविंद्र माने कवियों में सबसे श्रेष्ठ, राजनीति निष्णांत माने जिनको राजनीति का अच्छा सा ज्ञान है, आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक माने जो अभी काश्मीर के शासक बने हैं, शासन कर रहे हैं। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिती परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए आई है। देव मातृगुप्त की माँ राजमहिषी, राजमहिषी माने क्वीन, जो गुप्त वंश की दुहिता है माने बेटी है, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट, और वो आपके पास क्या करने आई है, आपसे मिलने आई है, ये पूरा लाइन का मतलब। और शीघ्र यहाँ आना चाहती है, मैंने शीघ्र यहाँ पे आना चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए आए हैं, हम उनके नौकर हैं और आपको पहले से प्रायर नोटिफिकेशन देने आए। मलिका ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है, माने ये सब बुक्स तो कालिदास ने लिखा है, और आप बोल रहे हैं। तो अनुस्वर बोलते हैं वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर के शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है, माने जो वो एक शासक बन गए हैं इसीलिए उनको एक नया नाम दिया गया। क्या नाम, मातृगुप्त। मलिका भी कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है, माने वो जा रहे कश्मीर संभालने के लिए, और उनकी जो पत्नी है वो मेरे पास आ रही है, ऐसे शॉकिंग होके पूछ रहे। अनुस्वर मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह, उपवेश गृह माने जहां भी आप है, उधर के वस्तु विन्यास, वस्तु विन्यास माने वस्तु जो चीजें उसको सजा सवार के कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेगी, माने इनडायरेक्ट वे में बोल रही है कि क्वीन आपके घर में आ रही है तो आप जहां पर हो उसका आसपास का सामान क्या कर लो, ठीक कर लो। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों में संपन्न किए देते हैं। फिर खुद ही सोच रहे हैं कि आप चाहती होंगी कि सामान ठीक कर ले, इसीलिए इसको हम आदेश समझ रहे हैं कि आपका घर वर ठीक कर देते हैं, और हम लोग इसका आदेश समझकर आपका घर ठीक करना चालू करते हैं। आओ अनुनासिक, दूसरे को बुलाते हैं, अनुनासिक आओ। दोनों प्रकोष्ठ में जाकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुएं देखने लगते हैं। निरीक्षण माने इंस्पेक्ट कर रहे एक सामान। मलिका एक और हट जाती है, अनुनासिक आसन के पास जाता है। अनुनासिक मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। दोनों बहस करेंगे, सिर्फ सुनना, इसमें कोई तुक नहीं है। अनुस्वर देवी द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार के निकट होगा। बोलती देवी जो है वो गेट से आएंगी और सामने ही आसन है, ऐसा होना चाहिए क्या, पूछ रहे। अनुनासिक उस स्थिति में इससे इसकी वर्तमान स्थिति में इसकी 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा दो। तो बोलते नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, 7 फिंगर साउथ की तरफ चलो, हटा देते हैं। तो अनुस्वर बोलते हैं दक्षिण की ओर, नकारात्मक भाव से सिर हिलाते, बोलते नहीं नहीं दक्षिण की ओर नहीं रखी कैसे। माने इन लोग दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं करते, इनका बस यही काम है और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। बोलते नहीं नहीं दक्षिण नहीं, उत्तर, वो भी 5 फिंगर्स दूर रखो ऐसे। गवाक्ष के में सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती है। गवाक्ष माने विंडो से सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, सीधा इस पे ही पड़ता है। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं। अनुस्वर बोलते हैं मैं भी तुमसे सहमत नहीं। तो अनुनासिक बोलता है तो, अनुस्वर बोलते हैं तो विवादास्पद माने कंट्रोवर्शियल विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। माने दोनों ने आसन के बारे में अपना अपना एक चीज बोला कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, दोनों बोला कि हम लोग सहमत नहीं है और फिर वहीं पे है। अनुनासिक अच्छी बात है, हमें इसे यही रखा रहना चाहिए। अब वो सेकंड आइटम के पास जाते, कुंभ, घड़ा, तो बोलते कुंभों के पास गया। अनुस्वर बोलते मैं समझता हूँ कि एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ उस कोने में होना चाहिए, एक जन का विचार है। तो अनुनासिक बोलते पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अनुनासिक बोलते नहीं होना चाहिए। तो अनुस्वर बोलते क्यों। अनुनासिक बोलते क्यों का कोई उत्तर नहीं। तो अनुस्वर बोलते मैं तुमसे सहमत नहीं। वापस सेकंड वाला मैं तुमसे सहमत नहीं बोलते। तो बोलते कुंभों को भी यही रहने, माने इनका यही काम है, समझ रही हूँ। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं।
मलिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है। माने मलिका अपना काम कर रही है और उन्हें मेडों पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वर गीले वस्त्रों को छूते हैं। माने जो दोनों सर्वेंट है वो वस्त्र के पास आते हैं और गीले वस्त्रों को छूते हैं। अनुस्वर ये वस्त्र, तो अनुनासिक बोलते हैं वस्त्र अभी गीले है इसलिए इनको नहीं हटाना चाहिए। तो अनुस्वर बोलते क्यों नहीं हटाना चाहिए गीले वस्त्रों को? तो अनुनासिक बोलते शास्त्रीय प्रमाण है, माने एविडेंस लिखा हुआ है शास्त्र में कि गीले वस्त्रों को नहीं हटाना चाहिए। तो अनुस्वर बोलते कौन सा प्रमाण है, माने कौन सा एविडेंस है? तो अनुनासिक बोलते वो तो मुझे याद नहीं। अनुस्वर यह याद है कि प्रमाण है, माने तुमको ये पता है एविडेंस है, बट कौन सा एविडेंस तुमको ये नहीं पता। तो अनुनासिक बोलते हाँ। तो अनुस्वर बोलते तो अनुनासिक बोलते संदिग्ध विषय, डाउटफुल विषय है। अनुस्वर हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय माने डाउटफुल विषय है। अनुनासिक संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी यही रहे, माने सेम चीज। अनुस्वर अच्छी बात है वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए, जो चूल्हा था उसको हटाओ। अनुस्वर चूल्हे हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुस्वर इज इंटेलिजेंट, चूल्हा अकेला तो नहीं हटेगा, बर्तन बर्तन सब हटाना होगा, इसीलिए बोले इसके लिए बहुत टाइम चाहिएगा हमें। तो अनुनासिक बोलते हैं समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। बोलते समय के साथ साथ के अलावा हमको पेशेंस भी चाहिए, ठीक है, धैर्य माने पेशेंस। तो अनुस्वर बोलते धैर्य के अतिरिक्त परिश्रम चाहिए, मेहनत भी चाहिए साथ में। अनुनासिक मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल है, माने नौकर है ना तो हम बर्तन को नहीं टच कर सकते, वो हमारे लिए नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। तो अनुस्वर बोलते मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक तो इस बात में हम दोनों सहमत है कि चूल्हे को ना हटाया जाए। तो अनुस्वर बोलते मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है और कुछ शेष नहीं, बोलते और कुछ बचा है क्या काम करने के लिए, ऐसे भी ये लोग कुछ तो किया नहीं। तो अनुस्वर भी चारों ओर देखता है। अनुस्वर मेरे विचार से कुछ शेष नहीं, बोलते नहीं कुछ नहीं बचा। तो अनुनासिक बोलते नहीं अभी शेष है, बोलते नहीं बचा है क्या, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अनुस्वर बोलते मैं इससे सहमत हूँ। तो वो दोनों तो करता है, तो बोलते इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वर बोलते हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। वापस तो करता है, वापस बोलो हटा दो। अनुनासिक अनुस्वर को बोलते हैं हटा दो। तो अनुस्वर बोलते हैं मैं, अनुनासिक बोलते हैं हाँ, बोलते तुम क्यों नहीं हटा रहे हो, सब बहस करता है। फिर वो लोग बोलते पहले मैंने तुमसे कहा था। अनुस्वर बोलते परंतु चौकी तो मैंने पहले देखी। बस ऐसे करके ये लोग कॉन्वर्सेशन करता है। 64 तक एक बार खत्म हो गया, देखो बाबू 65 का ये रहा। तो ये लोग तो करता है, बोलते वही रहेंगे, तो माने फिर चारों ओर दृष्टि फैला देता है। और अनुस्वर बोलते 65 पेज में कि एक बार और दृष्टि डाल दो, कुछ बचा तो नहीं। यहीं पे इनका कॉन्वर्सेशन खत्म। एक बार इतना देखो, फिर सेम लिंक में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक बार रीड करो और सेम लिंक अगर एंड होगा तो सेम लिंक में ज्वाइन कर।